की निर्यापक श्रवण श्री नियम सागर जी महाराज की अहिंसा परमो धर्म की श्रीमद जैन धर्म की सागर जी महाराज की। समय बहुत हो चुका है, हम बहुत कम समय में कितने 35 हो गए, 10 मिनट में हम अपनी बात पूरी करेंगे। देखो, ये जो जन्मदिन है यह नहीं मनाया जाता। क्या दीक्षा दिवस मनाया जाता है, जन्मदिन नहीं मनाया जाता। गुरु जी का कहना था कि जन्म जो होता है वो मिथ्यात्व के साथ ही होता है। मनुष्य का जन्म जो होता है वह पंचम काल में मिथ्यात्व के साथ ही जन्म होता है। संघ में ये जन्मदिन अवतरण मनाने की कोई भी परंपरा नहीं है। फिर क्यों महाराज जी आज का कार्यक्रम क्यों रखा, तो हरान वालों से पूछो। एक बात याद आ रही है, नेमावर की बात है। 2002 में चातुर्मास हुआ था, उसके पहले 1997 में भी चातुर्मास हुआ था। उस नेमावर में गुरुदेव का उस दिन केसरुच हुआ था, और केसरुच होने के बाद में हम लोग भैया वृत्ति के लिए जाते थे आचार्य के पास। तो उस दिन आचार्य बोले सामायिक के पहले बाद में करेंगे। फिर सामायिक के बाद में गए, हम 5-6 महाराज जी थे। आचार्य के सिर में गाय का, देसी गाय का घी कपूर मिला करके लगाते थे। तो जब भैया वृत्ति के लिए गए तो आचार्य बोले अभी नहीं, बाद में। फिर आधा घंटे के बाद फिर गए, आचार्य बोले बाद में। 2:45 बजे से क्लास लगती थी, पूरा संघ साधुओं को आचार्य पढ़ाते थे और जनता भी बैठती थी। फिर गए, आधा घंटा जब बचा था क्लास के लिए, 2:15 बजे आचार्य भैया वृत्ति नहीं कराना, ऐसा कह दिया। तो हम लोग दुखी मन से गुरु जी की सेवा करने को नहीं मिली, जा रहे थे। 3-4 महाराज बाहर गए थे और हम लास्ट में बचे थे, निकल रहे थे। उसी समय आचार्य ने आवाज लगाई, अभिनंदन सागर जी। हमने देखा, हाथ जोड़े, आचार्य ने सागर की आ जाओ, सबको बुला लो। जो महाराज थे उनको 4-5 महाराज थे जो साथ में आए थे, उनको भी बुला लिया और नमोस्तु करके हाथ जोड़ करके गुरु महाराज के चरणों में बैठ गए। और आचार्य ने दोनों पैर फैला दिए। हाँ करो, भैया वृत्ति करना है करो। जब हमने पूछा, आचार्य 3-4 बार आए, आपने नहीं, बाद में नहीं बोलते गए। और फिर अभी अचानक आपने बुला लिया। तो आचार्य ने बहुत अच्छी बात कही थी। आचार्य बोले आज भैया वृत्ति कराने का हमारा मन नहीं था, लेकिन आप लोग 3-4 बार आए, तो फिर आप लोग जा रहे थे तो हमारे मन में एक बात आई, यदि हमारी भैया वृत्ति करने से, हमारी सेवा करने से आपका पुण्य बढ़ता है, तो उसमें मैं बाधक क्यों बनूं। बस यह बात जब गुरु के मुख से सुनी तो एकदम मन आनंदित हो गया। अपने लिए भैया वृत्ति नहीं करा रहे, लेकिन हम लोगों का पुण्य बढ़े और हम लोगों का अंतरंग तप, भैया वृत्ति अंतरंग तप है, वह तप का पालन हो, इसलिए गुरु ने हमारे लिए, हम लोगों के लिए अवसर प्रदान किया। तो उसी प्रकार से हमने सोचा भैया ये निमित्त है, ठीक है, लेकिन इस बहाने ये लोग कम से कम शांतिनाथ भगवान की आराधना करेंगे, विधान करेंगे। 2-3 घंटे लगातार आप लोगों ने देवादेव श्री शांतिनाथ भगवान का विधान किया और लगातार इन 3 घंटे बीत रहा प्रभु की आराधना करके जो पुण्य का उपार्जन किया, तो हम भी उसमें बाधक क्यों बने। सही इस निमित्त को लेकर के आपने कम से कम 3 घंटे लगातार बीत रात प्रभु की आराधना की।
इससे बढ़कर और सौभाग्य और क्या हो सकता है। तो प्रवचन करने का समय नहीं है, आप लोगों की व्यालू का समय हो चुका है। कोल्हापुर साइड में भाषा बोलते हैं, यहाँ पर व्यालू बोलते हैं, गुजरात में चौव्यार बोलते हैं, बुंदेलखंड में अंधो बोलते हैं। तो आपका समय हो चुका है, हम अधिक समय नहीं लेते हुए एक अचानक ऐसा संयोग बना, विहार करते करते आ रहे थे। हराए वालों की भक्ति तो अपने आप में कैसी बेजोड़ है। हराल वाले कहने लगे महाराज आए थे, बार बार आए, नांदेड़ में भी आए थे, बीच में भी आए थे। एक व्यक्ति ने कहा, शायद मोड़ावा में थे, महाराज जी आपको हराल में हर हाल में आना है। उस समय कोई विचार नहीं था, लेकिन ये संयोग बनते गया। सैन गांव में वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम करके रिसोर्ट में गुरु जी का प्रथम सम्मान दिवस का कार्यक्रम करके हराल आ गए। उनका ये लोग निवेदन कर रहे हैं तो कम से कम 2-4 दिन उनको भी दिया जाए। और ये काम बहुत अच्छा लगा हमें। पहले 10 साल पहले भी आए थे, दोबारा आए हैं, और यदि योग बना तो तीसरी बार भी आएंगे। अभी तो आगे सिरपुर की ओर विहार करना है। कुछ बड़े महाराज जी, आचार्य समय सागर महाराज जी और अपने बड़े महाराज नियम सागर महाराज जी का ऐसा हम लोगों के लिए संकेत है। तो 4 दिन आपने भरपूर लाभ लिया, हमको भी बहुत अच्छा लगा। इसी प्रकार से आपके मन में हमेशा जो उत्साह दिखने को मिल रहा है हमेशा बना रहे, बस यही हम शांतिनाथ भगवान से प्रार्थना करते हैं। और इस समाज के लोग अक्षय जोगी जी निस्वार्थ भाव से हमेशा उत्साह के साथ भरे होकर के वो समाज के लिए कार्य करते रहते हैं। अभी भी सोलापुर गए थे और वहाँ पर कोई गांधी अल्पसंख्यक के विषय में उनसे चर्चा हुई। हमेशा समाज का हित किसमें हो, निस्वार्थ भाव से सेवाएं देते रहते हैं। ऐसे व्यक्तित्व तो हर समाज में होना चाहिए, हर घर में होना चाहिए। यही हम शांतिनाथ भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। आज उन्होंने कहा देखो पुण्य का योग, आहार दान पड़गान किया, नवदा भक्ति करने का तो अवसर मिला, लेकिन नहीं चाहते हुए भी चीटियां बार बार आ रही थी तो मजबूरी में हमें वहां से लौटना पड़ा। लेकिन आज शास्त्र दान देने का भी अवसर मिला और उपकरण नाम इच्छी दान देने का भी अवसर उनको प्राप्त हुआ। और आवास दान तो दिया है, उसमें हम रहते हैं। इस प्रकार से सभी के हृदय में ऐसी भावना 10 साल से जानते हैं और उनका जो हृदय है बहुत पवित्र है। क्योंकि हमारा ये स्वभाव नहीं कि हम मुंह पर प्रशंसा करें, जो बात है जो अंदर है वो बाहर है और सबके लिए हमारा कहना है। इसी प्रकार से हमेशा उत्साह के साथ धर्म कार्य में भाग लेते रहे और सभी की आत्मा का कल्याण हो, सभी का जीवन पावन बने। आप लोग कह रहे हैं 50 वर्ष स्वर्णिम दिवस, ये तो चले गए, लेकिन वास्तव में ये 26 वर्ष हुए हैं जब से गुरु महाराज के हाथ से रत्नत्रय की प्राप्ति हुई है, दीक्षा की प्राप्ति हुई। 26 वर्ष पूरा होने को है, बाकी तो सब जीवन गए, वो तो गए। तो ऐसे परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए आज अपनी वाणी को यही विराम देते हैं, क्योंकि आप लोग यादू करेंगे, उसके बाद आरती भक्ति का जो भी कार्यक्रम आपका है वो होगा। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। तरणी विद्यासागर गुरु तारो मुझे ऋषिश, करुणा करो कर से दो आशीष। नो वर्ण